अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल एजाज। और आज का जो हमारे पास चैप्टर है, टॉपिक है, वो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है। इसकी कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बनते हैं वो 30 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। होप सो इन शॉर्ट क्वेश्चंस की आप लोगों को सॉल्यूशंस भी डिस्कस कराता हूँ, और वो सारे डिस्कस करने के बाद फिर हम आएंगे MCQs की तरफ। इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला हमारे पास इसके टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे हैं। टोटल हमारे पास 30 शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दो चीज़ें फाइंड करनी है। एफ ऑफ -2 भी फाइंड करना है, एफ ऑफ 0 भी फाइंड करना है। इसका हमारे पास जो पहला सोल्यूशन है वो हम डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है कि गिवन दैट, इसमें हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास दूसरा पॉइंट हमने नहीं करना, पहले हमारे पास एफ ऑफ 2 पे भी करना है, एफ ऑफ 0 पे भी करना है। जो चीज़ें हमने सॉल्व करनी है वो हम इसके सॉल्व कर लेते हैं। बाकी हमारे पास जो नहीं करने सॉल्व उनको मैं क्रॉस कर देता हूँ। ये भी क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें हमारे पास कंडीशन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। एफ ऑफ 2 पे डिस्प्ले करते हैं। एफ ऑफ 2 पे जब डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास एक्स की जगह पे 2 वैल्यू पुट करेंगे। 2 वैल्यू पुट करते हैं तो एफ ऑफ -2 इक्वल टू ये वाले पॉइंट्स, एफ ऑफ -2 इंटू जहाँ पे एक्स है -2 का स्क्वायर, माइनस इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस का स्क्वायर जब लेते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है। 2 का स्क्वायर 4, ये 6 आ गया। अब दूसरे वैल्यू पे आ जाते हैं, इस पे आ गए। अब ये हमारे पास है एफ ऑफ 0, एक्स की जगह पे हमने 0 पुट कर देना है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर इंटू -0, तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। ये फर्स्ट MC शॉर्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व्ड है। अब सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड MCQ हमारे पास, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सॉल्व करना है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, हमने वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है कि ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ ए करेंगे तो साइन ए बन जाएगा। साइन ए, एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा, साइन ए प्लस एच, एच वैसे आ जाएगा। अब हमारे पास ये फार्मूला इसका होगा, इसका हमने फार्मूला लिखना है। वो हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला हमारे पास है साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल टू, तो ये हमारे पास है, तो इसके हमारे पास फॉर्म्स हैं 2 cos पी प्लस क्यू बाई 2, और हमारे पास साइन पी माइनस क्यू बाई 2। ये हमारे पास इसका फार्मूला, इसी के मुताबिक हमने उसको डिस्प्ले कराया हुआ है। किसको, ये हमारे पास ये बना, ये हमने डिस्प्ले किया हुआ है। तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या बनी हुई है, ये डिस्प्ले है 2 cos ये हमारे पास पी ए प्लस एच है, क्यू हमारे पास ए है, ए प्लस पी प्लस क्यू बाई 2, पी माइनस क्यू बाई 2। जो वैल्यू कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दे। एच हमने लेफ्ट पे ले आए हैं, 2 माइनस एच, ये हमारे पास कंडीशन इसकी बनी हुई है। अब हम आते हैं अगली फॉर्म्स पे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास एरिया है। अब इसमें हमारे पास ये है पेरीमीटर के फॉर्म में, एक्सप्रेस द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। अब पी पेरीमीटर जो होता है टोटल फ्रेम को डिस्क्राइब करता है। इसमें हमारे पास जो पेरीमीटर बनाया जाता है वो हमारे पास होता है एक स्क्वायर है। इसमें हमारे पास लेफ़्ट भी एक्स है, राइट भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। तो इसमें हमने टोटल 4 साइड्स को ऐड करना है। तो हमारे पास P इक्वल टू
4x बन जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो डिस्प्ले है वो p = 4x डिस्प्ले है। उसके बाद एरिया जब फाइंड करते हैं किसी भी स्क्वायर फॉर्म का, स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसकी फॉर्म ये स्क्वायर है, इसमें लेफ़्ट भी x है, लेंथ भी x है और हमारे पास ब्रेड्थ भी x है, दोनों को हमने मल्टीपल करना है। एरिया हमारे पास बनेगा x क्रॉस x, ये हमने डिस्प्ले किया हुआ है। ये हमारे पास एरिया = x², ये हमारे पास इसका सेकंड फॉर्म है। अब एरिया में से हमने a की वैल्यू, इसमें से x की वैल्यू निकाली हुई है। x हमारे पास a² है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं a के इक्वेशन 1 के अंदर। जब 1 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर डिस्प्ले होता है। वो आंसर हमारे पास p = 4a² है। अगले शॉर्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्रेस द एरिया a ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंसी। सबसे पहले हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। हमारे पास सर्कल है, सर्कल की कंडीशन है हमारे पास कि ये सर्कल है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर से हमने देखना है कि हमारे पास रेडियस कितना बनता है। अब इसी में तो रेडियस के मुताबिक जो इसका एरिया फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास होता है πr²। एरिया हमारे पास सर्कल का πr² है। r रेडियस के मुताबिक हमने r² वैल्यू बनाते हैं। जो भी वैल्यू होगी, पॉइंट सर्कल है तो r0 है, उसके अलावा r की जो भी वैल्यू है सर्कल में उसी के मुताबिक एरिया फाइंड किया जाता है। अब उसके बाद ये हमारे पास एरिया की फॉर्म आ गई, एरिया बन गया हमारे पास। अब सर्कमफ्रेंस की बात की जाए तो ये हमारे पास एक गिवन सर्कल है। सर्कमफ्रेंस का क्या मतलब होता है? सर्कमफ्रेंस होता है कि इसका टोटल सर्कल मेजर किया जाए, कहाँ से? इस एक पॉइंट से स्टार्ट किया जाए, इस पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ तक इसका टोटल मेजरमेंट कौन सी लास्ट बाउंड्री को किया जाए तो सर्कमफ्रेंस कहलाता है। तो ये सर्कमफ्रेंस हमारे पास किसके इक्वल है? 2πr है। r क्या है हमारे पास? r हमारे पास रेडियस है। तो इसमें से सेकंड इक्वेशन के अंदर से r की वैल्यू फाइंड करें, वो हमारे पास बनती है, r की वैल्यू हमारे पास c/2π। अब r की वैल्यू हमने 1 के अंदर पुट कर देना है, तो a = π × c/2π होल का स्क्वायर। 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो गया। आंसर हमारे पास क्या बन गया? आंसर हमारे पास आ गया a = c²/4π। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्सप्रेस द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस। उसकी बेस के मुताबिक एरिया फाइंड करना है। अब हमारे पास रेक्टेंगल क्यूब किस तरह होता है, क्यूब को डिस्क्राइब करते हैं। ये हमारे पास क्यूब है। अब क्यूब में हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये हाइट, तीन चीज़ें हमारे पास आ गई हैं इसमें। अब लेंथ भी आ गई है, ब्रेड्थ भी आ गई है, हाइट भी आ गई है। अब इसमें जब हम क्यूब लेते हैं कोई भी, उसकी हमारे पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट एक जैसी होती है। क्यों? क्योंकि वो क्यूब एक स्क्वायर फॉर्म में होता है, उसकी हर साइड स्क्वायर होती है। जब ये 3 डायमेंशन में देखा जाता है तो इसमें जो सेकंड है, लेंथ, जो ब्रेड्थ है जो हमारे पास, वो छोटी नज़र आती है। नहीं, इस तरह नहीं होता। ये 3 डायमेंशन में जब भी शो किया जाता है, और ये हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड से मीन के 3 डायमेंशन में x, y और z आता है। x एक्सिस y के साथ 90 डिग्री बनाता है, y z के साथ 90 बना रहा होता है, और z x के साथ 90 डिग्री बना रहा होता है। एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब डिस्प्ले किया जाता है तो हमारे पास इस कंडीशन में आता है। जब वॉल्यूम लेते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों का मल्टीपल होता है, वो वॉल्यूम x³ बन गया। बेस हमारे पास, एरिया ऑफ बेस, बेस का मतलब है तो उसके नीचे वाला जो स्क्वायर बनता है, जो नीचे रखा हुआ है ज़मीन पे, उसी एरिया, उसका एरिया फाइंड करना है। वो हमारे पास है x², क्योंकि नीचे स्क्वायर है, स्क्वायर फॉर्म है। स्क्वायर का लेंथ और ब्रेड्थ होता है x²।
अब बेस से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमारे पास ए स्क्वायर रूट बन गया। जब x हमारे पास ए स्क्वायर रूट बन गया तो उसके बाद हमने वैल्यू पुट करनी है किस में, इसमें पुट कर देनी है 1 में, एक्स क्यूब की जगह पे। एक्स क्यूब की जगह पे हमने ए स्क्वायर रूट पुट किया तो a की पावर 3/2 ये वॉल्यूम बन गया हमारे पास। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। हमारे पास फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट। एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट है तो इसकी डोमेन और रेंज कैसे बनाएंगे, दो कंडीशंस है हमारे पास। अब डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करनी है। जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन हो, इसको कहते हैं, कौन सी कंडीशन है ये, इर्रेशनल। इर्रेशनल मीन के स्क्वायर रूट में अगर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आए तो हमारे पास वो कंडीशन क्या बन जाती है, वो कंडीशन हमारे पास बन जाती है कम्प्लेक्स फॉर्म। अब हमने कम्प्लेक्स लेके नहीं आना। अब अगर कम्प्लेक्स लेके आए हम तो वो हमारे पास कभी भी डोमेन रेंज का हिस्सा नहीं होती, ग्राफ का हिस्सा नहीं होता। तो उसी के लिए हमने जहाँ पे ये कम्प्लेक्स वैल्यू बनाता है वो नंबर हम इसमें डिस्प्ले नहीं कराएंगे। अब कम्प्लेक्स वैल्यू कहाँ पे बनती है, जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। एक्स की जगह पे ये हमारे पास हमने नीचे बनाया हुआ है इसका स्ट्रक्चर, एक्स और जी ऑफ एक्स कौन सा है हमारे पास, ये हमारे पास है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू हमने पुट की है 2 वैल्यू पुट की है। जब 2 पुट करते हैं तो एक्स का स्क्वायर माइनस 4 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस 4 0 बन गया। माइनस 2 पे भी 0 है क्योंकि सिमेट्रिक होगा। एक्स की पावर हमारे पास इवन है। उसके बाद माइनस 3 पुट करेंगे 2.23, माइनस 4 पुट करेंगे 3.46, 3 पुट करते हैं 2.23। इसके बाद अगर 1 वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आता है -3, 0 पुट करते हैं तो आंसर आता है -4, और -1 पे भी हमारे पास वही आएगा। -1, 1 और 0 ये तीनों हमारे पास डोमेन का हिस्सा नहीं होंगी क्योंकि कम्प्लेक्स वैल्यू देता है। कम्प्लेक्स वैल्यू हमारे इसकी गेम में नहीं है। जब भी कम्प्लेक्स आएगा तो रियल लाइन पे शो नहीं करेगा, इसके अंदर टोटल रियल नंबर आएंगे। तो डोमेन हमारे पास क्या बनी है इसकी जो डोमेन हमारे पास बनी है वो आ गया, इसको हम लिख सकते हैं कि r -2 to 2, ये हमारे पास ओपन इंटरवल है। या यूँ लिखा जा सकता है इसको कि दो कंडीशंस बनाई जा सकती हैं, d ऑफ f इक्वल टू के ओपन इंटरवल कर दो -∞, कॉमा हमारे पास आ जाएगा -2 क्लोज यूनियन, और इसको यहाँ से क्लोज करना है 2 से लेकर इन्फिनाइट और ये ओपन। इस कंडीशन में अगर इसको लिखेंगे तो समझ आ सकता है क्या हमारे पास कंडीशन बनना चाह रही है। तो अब इसी के मुताबिक हमने आगे चलाना है। रेंज का क्या हिस्सा होगा, रेंज का हिस्सा होता है कि डोमेन का जो मिनिमम नंबर है, डोमेन का मिनिमम नंबर कौन सा है, वो 2 भी है -2 भी है। अब इन दोनों नंबर्स के मुताबिक हमने वैल्यू पुट करनी है। इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, उसी कंडीशन को हमने देखना है। क्या कंडीशन बनेगी, जहाँ पे x की जगह पे अगर हमने 2 पुट किया है तो आंसर क्या डिस्प्ले होना है। 2 पे हमारे पास 0 आया है, -2 के ऊपर भी 0, मीन के डोमेन का मिनिमम नंबर जब पुट करेंगे तो वो रेंज का मिनिमम नंबर होगा। तो वो रेंज का मिनिमम नंबर क्या बना है हमारे पास, रेंज का मिनिमम नंबर ये 0 से लेकर इन्फिनाइट, 0 हमने क्लोज कर देना है, इन्फिनाइट हमने ओपन कर देना है। तो ये हमारे पास इसकी रेंज हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। ये हमारे पास इसका ग्राफ डिस्प्ले है। इसी वैल्यूज़ की बेस पे वैल्यूज़ लगाते जाएं और ग्राफ डिस्प्ले करता जाएगा, और वो होगा सिमेट्रिक, नेगेटिव पे भी वही होगा, पॉजिटिव पे भी वही होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है पैरामीट्रिक फॉर्म का, कि शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x = 8² = एंड
वाई इक्वल टू 280 और डिस्प्ले कर रहा है इस पर पैराबोला। तो इसमें हमारे पास x इक्वल टू 80 स्क्वायर इक्वल 1 है, y इक्वल टू 280। अब इसमें से x या y में से एक वैल्यू बनाएं और कोशिश करें जहाँ पे t की पावर 1 हो वहाँ से वैल्यू बनाएं। इक्वेशन 2 के अंदर t की वैल्यू 1 है तो 2a को डिवाइड कर दिया y के नीचे, तो t इक्वल टू वाई ओवर 2a बन गया। इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। किस में पुट कर दिया? इक्वेशन 1 में। जब यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास कौन सी कंडीशन बनी है? हमारे पास ये कंडीशन आ गई, y का भी स्क्वायर है 2a का भी स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर है तो 4, ये हमारे पास a पहले है एक और a स्क्वायर बनता है, एक a से एक a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बाकी वैल्यू ये बन गया। इसको नीचे एक्सप्लेन किया गया है, ये हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो वाई स्क्वायर 4a का स्क्वायर है, एक a से एक a कैंसिल, y इक्वल टू 4a, 4a डिवाइड उधर जाके मल्टीपल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन है। आ जाए अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। अब इसमें हमने इक्वेशन 1 में a मल्टीपल है, डिवाइड कर दो, x ओवर ए इक्वल cos थीटा, b भी मल्टीपल है, साइन के साथ डिवाइड कर दो, दोनों को एडिंग एंड स्क्वायरिंग, ऐड भी करना है स्क्वायर भी करना है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड भी ऐड होगी, राइट साइड भी ऐड होगी। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 आ गया। तो ये हमारे पास इसका कंक्लूजन है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि ये हमारे पास x की पावर 2/3 प्लस 6 है। हाँ जी, अब हमने इसको चेक करना है ये हमारे पास इवन है या ऑड है। इवन ऑड की कंडीशन चेक करनी है, तो हमारे पास इवन ऑड चेक करने के लिए अगर हमारे पास हमने x की जगह माइनस एक्स पुट किया, उसने डिस्प्ले कर दिया f ऑफ x, तो वो हमारे पास इवन है। अगर उसने हमने वैल्यू पुट की f ऑफ x की जगह पे माइनस एक्स, तो वो माइनस एफ ऑफ एक्स बन गया, तो वो हमारे पास क्या बनेगा? वो हमारे पास ऑड बनेगा। अब ये इवन था, ये हमारे पास ऑड है। इवन और ऑड की कंडीशन बन गई हमारे पास। तो अब हम इसी के मुताबिक देखते हैं, एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं तो एक्स की पावर 2 बनती है। ये हमारे पास ये इसके अंदर हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक है, ये 2 नहीं ये 1 है, इसको हमने 1 लिखना है। ये बन गया जी 1/3। तो ये हमारे पास x की पावर 1/3 आ गई। अब ये माइनस एक्स का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की पावर 1/3 प्लस 6। सिंप्लीफाई के बाद हमारे पास बना है x की पावर 2/3 प्लस 6, जो कि हमारे पास गिवन क्वेश्चन किसके मुताबिक है? ये हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक है, ये वैल्यू है। तो अब हमने इसी को देखना है कि ये हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, कौन सी वैल्यू? हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं कि ये हमारे पास ये और ये एक जैसी हैं, तो हम कहेंगे फंक्शन हमारे पास इवन है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास बना है, तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। अगला एमसीक्यूज़ हमारे पास है, शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि चेक द फंक्शन इज़ इवन और ऑड। फंक्शन चेक करें ये हमारे पास इवन है या ऑड है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें भी हमने इवन और ऑड चेक करना है। एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दें। अगर हमारे पास
ये पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बना देता है तो इवन है, पॉजिटिव नहीं बनाता नेगेटिव कॉमन ले ऑड है। दोनों सूरतें नहीं बनती तो वो ना ही इवन है ना ही ऑड है। अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। ये हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट और जी ऑफ एक्स हमारे पास है 1/2। तो एफ कंपोजिशन ऑफ जी हमने फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है हमने? एफ कंपोजिशन ऑफ जी। एफ कंपोजिशन ऑफ जी फाइंड करेंगे तो इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स में एक्स डिस्प्ले है, जिस तरह एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट है, इस एक्स प्लस 1 की जगह एक्स प्लस 1 में जो एक्स है इसकी जगह पे जी ऑफ एक्स की टोटल वैल्यू 1/x स्क्वायर पुट कर देनी है। जब पुट की है तो हमारे पास ये वैल्यू बनी है, ये हमने वैल्यू पुट करनी है और ये हमारे पास डिस्प्ले है। तो इसी के मुताबिक ये हमने इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो कंडीशन बनी है वो हमारे पास ये है। तो हमने सिर्फ इसका ये कंडीशन चेक करके बता के देनी थी क्या बनती है। सो हमारे पास ये आंसर डिस्प्ले है। आते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन की सेकंड इसकी फॉर्म कि जी ऑफ एफ क्या बनता है। एफ ऑफ एक्स भी है, जी ऑफ एक्स हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। कौन सी है? ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। एफ ऑफ एक्स भी है हमारे पास और जी ऑफ एक्स भी हमारे पास गिवन है। ये वैल्यूज़ हमने इसकी तरफ ले आना है। अब जी कंपोजिशन ऑफ एफ है तो जो जी ऑफ एक्स का हमारे पास एक्स है इसकी जगह पे हमने टोटल जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट पुट करनी है। जब इसकी वैल्यू पुट की है तो हमारे पास ये कंडीशन बनी है। अब इसी कंडीशन के मुताबिक हमने इसका एलसीएम करना है, स्क्वायर भी लिया, एलसीएम करना है इसका। अब हमारे पास इसमें से जो कॉमन होगा वो हमने कॉमन निकाल लेना है, बाकी हमने आगे आंसर निकाल देना है। जी हमारे पास है। अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। ये हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14 शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। इसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x प्लस 9 होल का क्यूब। हमने इसमें से इन्वर्स फंक्शन फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने की कंडीशन देखें कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। तो वाई इक्वल टू -x प्लस 9 होल का क्यूब बन गया। अब दोनों तरफ हमने पावर 1/3 ले लेनी है। कहाँ पे 1/3 लेनी है? हमने इसके ऊपर भी 1/3 लेनी है, इसके ऊपर भी, ताकि इसकी होल की पावर जो हमारे पास ये है 3, ये हम कैंसिल कर रहे हैं। इसको कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ 3 ले आए, 1/3 ले आए। तो लेफ़्ट साइड पे तो y की पावर 1/3 आ गई, राइट साइड पे 3 से उसका क्यूब कैंसिल, क्यूब उसका 1/3 से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कंडीशन ये आ गई। अब इसी के मुताबिक हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करते हैं कि क्या हमारे पास कंडीशन बनती है। अब कंपेयर 1 और 2 दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। 9 को दूसरी साइड पे ले जाएं। 9 जब दूसरी साइड पे आ गया हमारे पास एक्स की यूँ करें, 9 को ना लेके आएँ, एक्स को इधर ले आएँ, इसको उधर ले जाएं। एक्स को इधर लेके आते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है एक्स इक्वल टू 9 माइनस वाई की पावर 1/3। ये कंडीशन हमारे पास ये गिवन है। इसमें हमने x की जगह पे एफ इनवर्स ऑफ y पुट करना है। एफ इनवर्स ऑफ y हमारे पास बन गया है। ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ y आ गया। अब हमने रिप्लेस करना है y को x से। y को जब x से रिप्लेस करते हैं तो कंडीशन हमारे पास ये बन गई, एफ इनवर्स x इक्वल टू 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। और अगली कंडीशन हमारे पास है कि x को -1 पुट करें, क्योंकि उसने कहा है एफ ऑफ -1 भी देखें क्या आंसर देता है। तो हमने x की जगह पे -1 पुट किया, ये हमारे पास फॉर्म है। तो इसी के मुताबिक हमारे पास कंडीशन ये हमारे पास आंसर बना है। तो इससे अब हम नेक्स्ट चलते हैं, f इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। f इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाली ये कंडीशन नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमारे लिए नहीं है। कौन सा? ये पोर्शन हमने नहीं करना। ओके, अब आते हैं अगले फॉर्म पे।
अगला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है एक्स प्लस टू स्क्वायर रूट, इसका इन्वर्स भी लेना है। इन्वर्स के बाद इसका हमने डोमेन रेंज भी डिस्क्राइब करना है। हाँ जी, इसका इन्वर्स हमने फाइंड करना है। अब इन्वर्स फंक्शन की डोमेन रेंज कैसे होगी? सिंपल फंक्शन की तो होती है, इनपुट डोमेन है, आउटपुट रेंज है। सबसे पहले हमने इसकी डोमेन और रेंज सिंपल फंक्शन की ले लेनी है। सिंपल फंक्शन की डोमेन रेंज हमारे पास बनती है, डोमेन इसकी बनती है -2 से इन्फिनाइट। क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डिस्प्ले नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव वैल्यू कब डिस्प्ले होगी? जब x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 0 आएगी इसमें, और नेगेटिव 1 आएगी जहाँ पे, तब हमारे पास नेगेटिव 3 आएगी, 4 आएगी, 5। नेगेटिव 2 से बड़ी जो भी वैल्यू आएगी वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू हम 2 तक ले सकते हैं। 2 किस लिए लेते हैं? ताकि वो हमारे पास 0 बन जाए। तो अब उसी के मुताबिक हमने इसकी वैल्यू 0 बनाने के लिए ये डोमेन बनी है। अब रेंज इसकी हमारे पास बनेगी 0 से इन्फिनाइट, 0 से इन्फिनाइट तक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट इसकी कंडीशन, जो हमारे पास डोमेन थी वो रेंज बन गई है, जो रेंज थी हमारे पास वो अब क्या बन गई है? डोमेन बन गई है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया ये फॉर्म। अब हम अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। अब ये हमारे पास हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले हमने देखना है 1/x + 3 फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो इसकी कंडीशन है कि फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे पास कहीं पे 0 ना बने। जिस नंबर पे 0 बन रहा है वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जब भी हमारे पास 1/0 आता है तो ये अनडिफाइंड होता है, और कभी भी हम अनडिफाइंड वैल्यू को डिस्क्राइब नहीं करते, ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होती। अब हम जहाँ पे ये अनडिफाइंड फॉर्म शो करेगा जिस नंबर पे, वो नंबर हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। 3 के साथ अगर -3 लगाएं तो 1/0, 1/-3 + 3, 1/0 इन्फिनाइट बन गया। इन्फिनाइट हमारे पास आ जाता है, तो 1/0 हमारे पास इन्फिनाइट आ गया। हमें इन्फिनाइट नहीं चाहिए, इन्फिनाइट चाहिए होता तो हम उसकी कंडीशन बनाते हैं। तो सिर्फ हमारे पास जो है -3 डोमेन का हिस्सा नहीं है, बाकी टोटल रियल नंबर डोमेन है। अब उसी के साथ रेंज जब निकालेंगे, रेंज निकालने के लिए जिस नंबर को हमने इग्नोर किया है, जिस नंबर को हमने इग्नोर किया उसके ऊपर जो वैल्यू बनती है, मिनिमम वैल्यू हमने देखना है कौन सी वैल्यू हमने इसके ऊपर ख़त्म करनी है। उसने पहले ही कह दिया है कि 3 काबिल कबूल नहीं है। 3 के ऊपर जो वैल्यू बनती है वो हमने लिख देना है कि ये इसके अंदर नहीं है, इसके अलावा बाकी टोटल है। तो हमारे पास जो डोमेन है वो उसकी किसकी? सिंपल फंक्शन की, वो इसकी रेंज बन गई है इन्वर्स की। जो सिंपल की रेंज थी वो बन गई है डोमेन हमारे पास इन्वर्स की। ये इसकी चेंजमेंट करनी है हमने। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ है जो हमारे पास, उसकी तरफ। वो कौन सा प्रूफ है? वो हमारे पास है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास है प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin θ/θ = 1। शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमने इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, उसके अलावा हमने कोई इसकी कंडीशन नहीं बतानी। इसको मैंने कंप्लीट इसलिए लिख दे दिया है ताकि ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमने इसकी टोटल जो कंडीशन है वो हमने ये लिखनी है कि ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। इसी स्टेटमेंट को लिख देना है तो वो हमारे पास इसका वो बन जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हमारे पास है कि ये हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू, ये हमारे पास जो बनता है शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर। इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास x³ -8 x² + x -1। अब अगर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पे, अगर हम
इसकी वैल्यू कोई भी पुट कर देते हैं। एक्स की जगह पे अगर जहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो 1 पुट करने के बाद आंसर क्या बनता है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर किया जाए, नहीं 1 नहीं, जो इसके लिमिट का हिस्सा है, 1 के अलावा जो इसकी लिमिट का हिस्सा है उसकी वैल्यू अगर पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे, तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, 8 - 8 इक्वल टू 0। 2 to 4 आ गया, 4 to 6, 6/6, 0/0 फॉर्म। इसको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। जब भी हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी तो हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। कि सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या चीज़ करनी है, ऊपर वालों का क्यूब ओपन कर दें, a³ - b³। तो इसकी कंडीशन आएगी a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। a³ - b³ है तो ये हमारे पास इसकी कंडीशन होगी। a - b³ होल का क्यूब होता तो उसकी कंडीशन भी हो रहा है, उसको हम डिफरेंट फॉर्म वे से करते हैं सॉल्व। तो अब हम आते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म्स की तरफ। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म ऊपर आ गया x - 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4। नीचे हमने फैक्टर बनाए हैं, x² प्लस x - 6 है तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या बने हैं, इसके फैक्टर हमने बनाए हैं ये वाले 3 और 2। ऐड करें तो 1 बने, मल्टीपल करो तो -6 बने। तो फैक्टर बनाने के बाद ये हमारे पास इसकी जनरलाइज कंडीशन है और ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए हैं। फैक्टर बनने के बाद जो एक जैसे हैं उनको हमने कैंसिल कर दिया, बाकी वैल्यू। अब इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं। जहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो उसके साथ लिमिट नहीं लिखोगे, जब तक लिमिट पुट नहीं करते तो लिमिट लाजमी साथ में लिखनी है। ये हमारे पास इसका रियल आंसर आ गया है। अगर हमारे पास आंसर 0 बनता है, 0 किस सूरत में होना चाहिए कि 0 हमारे पास इसकी ऊपर वाली वैल्यू में मीन के नॉमिनेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। डिनोमिनेटर में होगा तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी। अगला MCQ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो है कि ये हमारे पास 20 है, x² की पावर 3 प्लस 5x ओवर हमारे पास है 2x - 2, 3x - 2 है। इसको भी अगर वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दें तो हमारे पास आंसर बनता है, इसका भी 2 पुट करते हैं ये भी 0 बनता है, ये भी 0 बनता है। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, 0/0 फॉर्म बनती है, नहीं बनती। तो डायरेक्ट इसकी लिमिट पुट कर दें, डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं तो हमारे पास कंडीशन बन जाती है। तो हमारे पास डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये इसका आंसर बना है 13/4। अब हम आते हैं अगली कंडीशन पे, वो क्या कह रहा है। हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर आगे जी हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के साइन 7x/x ये एग्जांपल भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। किसमें है, क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे ख्याल में पहला पार्ट है। अब इसमें हमने लेके आना है सैंडविच थ्योरम कंडीशन बनानी है। सैंडविच थ्योरम क्या है हमारे पास, साइन x/x इक्वल टू 1 और साथ में लिमिट x अप्रोचेस टू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब देखो ये वैल्यूज़ एक जैसी होंगी तो हमारे पास कंडीशन है, उसके साथ ये लिमिट का नंबर भी होना चाहिए। कौन सा लिमिट का नंबर, ये वाला x, ये हमारे पास एक जैसा हो, ये x और ये x सेम होंगे तो हम सैंडविच थ्योरम बनाएंगे, अदरवाइज़ कोई बन ही नहीं सकता सैंडविच थ्योरम कंडीशन। अब हम आ गए जी इसकी तरफ। अब इसमें 7 लेके आना है, 7 से मल्टीपल 7 से डिवाइड कर दिया। जो डिवीजन वाला है वो तो आ गया इसके साथ नीचे, ये जो मल्टीपल वाला है ये आ गया फर्स्ट में, ये आया हुआ है। तो हमारे पास ये सैंडविच थ्योरम बन गई है। सैंडविच थ्योरम की कंडीशन है तो ये हमारे पास टोटल जो वैल्यू है ये हमारे पास किसके इक्वल बनेगी, 1 के इक्वल। तो आंसर इसका क्या बन गया, 7। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x की पावर 0 डिग्री है, इसके x की पावर नहीं है, x की डिग्री है,
जब भी हम वैल्यू लेते हैं, डिग्री हमारे पास जो होती है किसी भी वेरिएबल की डिग्री, वो उसकी वैल्यू होती है π/180। π/180 क्यों है? जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तब हमारे पास उसकी वैल्यू π/180 मल्टीपल करते हैं, जब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 180/π करते हैं। दो कंडीशन है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसकी जगह पे डिग्री की जगह पे π/180 लिख देना है। और जो एंगल का हिस्सा नहीं होगा, यहाँ पे वो लग रहा है कि एंगल का हिस्सा है, नहीं, इसको हम सेपरेट लिखेंगे। ये हमारे पास sin x मल्टीपल π/180/x। इस π/180 को हम फर्स्ट में ले आएंगे। फर्स्ट में ले आएंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या बन जाएगी? वही कंडीशन। अब वो दो कंडीशन बन सकती है, इसने इसके एंगल में बना दिया है, वो एंगल में नहीं भी लिख सकते, इसको बाहर लिख सकते हैं। मल्टीपल और डिवाइड भी किया जा सकता है। मल्टीपल डिवाइड किया, जो वैल्यू हमारे पास बनी वो क्या है? π/180। दैट्स ऑल, आंसर है ये। हाँ जी, अगला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। वैल्यू पुट कर दो। साइन थीटा बाई थीटा, साइन टेन थीटा भी 0 है, साइन थीटा भी 0 है, साइन थीटा 0 है। 0/0 फॉर्म कौन सी कंडीशन है? इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। सिंप्लीफाई करते हैं इसे। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। ये जो हमारे पास साइन क्यूब थीटा है इसको राइट पे ले गया, एक साइड पे लिख दिया। टेन को साइन ओवर काज में कन्वर्ट किया। इसका एलसीएम करें, एलसीएम किया तो हमारे पास ये कंडीशन बन गई। एलसीएम होने के बाद हमारे पास ये फॉर्म है, इसमें से साइन कॉमन लिया, ये आ गया बाहर। एक साइन से एक साइन हमने कैंसिल किया, ये बाकी साइन स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल है? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इस कंडीशन के मुताबिक इसे सॉल्व करना है। ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें। लिमिट पुट की है, सिंप्लीफाई को मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, एक से एक कॉस ये कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास कॉस इंटू 1 प्लस कॉस। इस तरह लिमिट पुट कर दें या कॉस मल्टीप्लाई करके कर दें, आंसर हमारे पास हमेशा 1/2 ही आएगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 24 है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x। इसमें हमारे पास फॉर्म्स बनाते हैं कि अगर हमारे पास ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल की पावर 1/x, तो ये हमारे पास इक्वल टू ई बनता है। ई क्यों बनता है? कंडीशन देख लें। अगर पावर में डिवीजन फॉर्म होगी तो इसका सेकंड एलिमेंट मल्टीपल की फॉर्म में होगा। दूसरी है कि अगर हमारे पास है 1 + 1/x होल की पावर x इक्वल टू ई, लिमिट यही है, तो इसकी कंडीशन भी हमारे पास है। तो इसी के मुताबिक देख लें क्या है, ऊपर मल्टीपल में है तो ये डिवीजन में है। और दूसरी चीज़ जो ऑब्ज़र्व करनी है, इस वैल्यू का साइन और इस वैल्यू का साइन एक जैसा होना चाहिए। ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है। ऊपर नेगेटिव है तो नीचे भी नेगेटिव होना चाहिए। जहाँ पे नेगेटिव ना हो तो इस जगह पे लाजमी हो। आते हैं इसी की तरफ। ये हमारे पास आ गई फॉर्म, हमारे पास है यहाँ पे। अब ऊपर भी हमने 1/3 लेके आना है, डिवीजन वाले नंबर की तरह 1/3 लेके आने के लिए ये 2/x है, 3 से मल्टीपल, 3 से डिवाइड, ऊपर वाले से 3 मल्टीपल होगा तो 6/3x बनेगा। 6 × 1/3 मल्टीपल और डिवीजन वाली वैल्यू ये लिमिट 1 ई बना देगा। ऊपर 6 है, e⁻6 आ गया। सेम इसको भी बनाना है। 2x² है तो नीचे भी 2 होना चाहिए। 2 लेके आने के लिए क्या किया हमने? 2 लेके आने के लिए हमने इसमें 2 × 2 डिवाइड किया। वो करने के बाद ये कंडीशन बन गई, जो 2 मल्टीपल वाला है वो होल की पावर बन गया। अब हमारे पास ये कंडीशन, ये टोटल वैल्यू
हाँ जी, ये वैल्यू हमारे पास बन गई ई, और बाकी हमारे पास उसकी कंडीशंस आ गई। तो आंसर है ये हमारे पास। अगले फॉर्म भी आते हैं। ये हमारे पास है कि लिमिट x ओवर 1 प्लस एक्स होल की पावर एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x ओवर 1 प्लस एक्स होल की पावर x है। अब इसको हमने उलट करना है, रेसिप्रोकल करना है। जब रेसिप्रोकल करेंगे, जो इसका एक्सपोनेंट है, x एक्सपोनेंट कहते हैं पावर वाले नंबर को, x है उसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। उलट किया तो पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। x को 1 के नीचे भी डिवाइड कर दें, x से नीचे भी डिवाइड कर दें, तो ये दोनों तो हो गए कैंसिल, ये 1 ओवर एक्स और ये 1 बन गया। तो अब हमारे पास क्या कंडीशन बन गई है, इसको सिंपलीफाई सीधा लिख देते हैं। लिखने के बाद ये डिवीजन है तो ये मल्टीपल है, साइन इसका हमारे पास नेगेटिव था तो इसका साइन हमारे पास ऊपर चला गया, ये नेगेटिव साइन हमारे पास होल की पावर -1 बन गया। तो अब ये हमारे पास टोटल वैल्यू जो हमारे पास ये है किसके इक्वल है, ये बन गई ई होल की पावर -1 है, तो ई की पावर -1 भी लिख सकते हैं, 1 ओवर ई भी लिख सकते हैं। अब आते हैं अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम जी, ये हमारे पास वही शॉर्ट है जो पहले भी रिवाइज कर चुके हैं। हमारे पास ये 26 आ गया। अब आ जाएं अगले शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है 22 हमने किया था लेकिन वो मिस हो गया था। अब ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि साइन x ओवर पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह पे पाई अगर पुट कर दें, पाई माइनस पाई 0 बन जाता है, टेन पाई भी 0 है, तो वैल्यू हमारे पास 0/0 फॉर्म बन जाती है। इस कंडीशन को हमने सुलझाना है, सेट करना है। क्या बनेगा कि ये हमारे पास पाई माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, और x हमारे पास पाई माइनस थीटा, x की जगह पे पाई माइनस थीटा पुट कर दें। अगर x हमारे पास पाई को अप्रोच करता है तो थीटा 0 को अप्रोच करता है। आज तक मोस्टली स्टूडेंट इस पॉइंट के ऊपर कंफ्यूज रहते हैं कि x अगर पाई के है तो थीटा 0 क्यों है। अल्लाह के बंदे, इसमें जब x की जगह पे पाई वैल्यू पुट करते हैं, साइन के अंदर पाई पुट कर दो x की जगह पे, साइन पाई हमारे पास 0 है तो थीटा 0 बन जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको ये लिखा जाता है। अब हमारे पास फॉर्म बन गई, ये हमारे पास पाई माइनस लिमिट थीटा अप्रोच 0 साइन पाई माइनस थीटा ओवर थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की फार्मूला है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, तो नीचे थीटा है वो वैसे रहेगा। ऊपर वाली वैल्यू में जो चीज़ वैल्यू बनती है, साइन पाई हमारे पास 0 है और कॉस पाई हमारे पास -1 है। साइन पाई 0 था तो ये हमारे पास 0 बन गया, -1 था कॉस पाई तो ये -1 आ गया, वैल्यू इसकी बन गई। सिंपलीफाई किया, ये 0 बन गया, ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, साइन थीटा बाई थीटा लिमिट है, क्या है ये हमारे पास, कौन सी कंडीशन है, सैंडविच थ्योरम। डन हो गया। आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास है हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर एक्स -1 ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स +1। ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 पे भी है, लेस देन 0 पे भी है। अब ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू क्या बनती है वो हमने डिस्कस करना है। ग्रेटर देन 0 पे इसकी वैल्यू हमारे पास जो बनती है वो हमारे पास है कि x e की पावर 1 ओवर एक्स को हमने कॉमन लेना है। 1 ओवर एक्स कॉमन लिया तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, 1 - 1 ओवर e की पावर 1 ओवर एक्स, 1 - 1 ओवर एक्स इधर आ गया नीचे। अब e के ऊपर 1 ओवर एक्स दोनों साइडों पे हमने क्या करना है, कैंसिल कर देना है। बाकी हमारे पास कंडीशन e की पावर -1 ओवर एक्स, एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है 0, 1 ओवर 0 इन्फिनाइट है, e इन्फिनाइट हमारे पास वो हमारे पास इन्फिनाइट ही है। e की पावर 0 1 है तो e इन्फिनाइट हमारे पास इन्फिनाइट बन गया। ये वैल्यू डिस्प्ले है, इसकी भी ये डिस्प्ले है। अब हम आते हैं अगली फॉर्म पे। 1 ओवर इन्फिनाइट हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 ओवर इन्फिनाइट हमारे पास
ज़ीरो बन गई, ये भी 1 ओवर इन्फिनाइट हमारे पास ज़ीरो बन गई, 1/1 आंसर हमारे पास 1 आ गया। सो हमारे पास ये कंप्लीट कंडीशंस आ गई हैं। उसके बाद डेफिनेशन है एक कंटिन्यूअस फंक्शन की, उसकी डेफिनेशन आप लोग नोट कर लें, मैं ओरली बता देता हूँ। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस फंक्शन इफ़ द सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन भी कह सकते हो, फॉलोइंग एक्सियम भी कह सकते हो। 3 कंडीशन। नंबर 1, एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। पहली कंडीशन एफ ऑफ सी डिफाइंड हो। दूसरी कंडीशन कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट कब करेगा? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे, उसमें दोनों का आंसर सेम होगा। तीसरी कंडीशन है कि एफ ऑफ सी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। दोनों पहली और दूसरी कंडीशन अगर इक्वल होंगी तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, अदरवाइज इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो तो वो क्या है हमारे पास? डिसकंटिन्यूअस है। दैट्स ऑल। ये पहले चैप्टर के टोटल शॉर्ट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको डिस्कस करा दिए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एमसीक्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे इसके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।